एक कमेंट आपसे ले लेती हूँ विनोद जी, सबसे छोटा छोटा कमेंट। जैसे ही ये देखिए दिवाली भी, पटाखे भी यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और जल्दी से विनोद जी एक कमेंट आपसे, क्योंकि ये एक न सिर्फ जोश कार्यकर्ताओं में बल्कि गुजरात की आम जनता के साथ जुड़ने का उनका तरीका है और इस तरीके के तहत वो संपर्क साध रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद है। विनोद जी देखिए, पीएम की लोकप्रियता है, ये भाजपा की ताकत भी है और भाजपा के लिए चुनौती भी है। चुनौती इसलिए है कि भाजपा को इस लोकप्रियता को चुनाव नतीजों में भी बदलना होगा। आप याद कीजिए 2002 में 127 सीटें, 2007 में 117 सीटें, 2012 में 115 सीटें और 2017 में 99 सीटें। तो पीएम तो लोकप्रिय हैं, पीएम की लोकप्रियता भी बरकरार है, बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपा की सीटें गुजरात में कम हुई अभी तक। तो क्या इस बार इस लोकप्रियता के साथ साथ भाजपा अपनी सीटें भी बढ़ा पाएगी? ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है पीएम तो अपना काम कर रहे हैं, वो लोकप्रियता के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, उनका कनेक्ट भी है। अब इसको राजनीतिक परिणाम में बदलना ही भाजपा की जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है। अगर इसमें वो कामयाब होते हैं तब तो इसका लाभ है। और मान लीजिए पिछली बार संख्या कम हो गई या उतनी ही रही, तो ये भाजपा के संगठन की कमजोरी समझ में आएगी। पीएम की लोकप्रियता में किसी को संदेह नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीएम की लोकप्रियता भाजपा की ताकत भी है और भाजपा के लिए एक चुनौती भी है। एक जो बेंचमार्क, जो लोकप्रियता की लाइन प्रधानमंत्री जी ने खींची है, भाजपा की जिम्मेदारी है उसको बरकरार रख। क्या उसको रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने बहुत अच्छी बात हिमांशु जल्दी आओ। में लोग कामकाज के बीच में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री उनके लिए कितना महत्व रखते हैं या उनके सैयद जफर इस्लाम साहब, एक प्रतिक्रिया आपसे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जहां जहां पर उनका ये काफिला गुजर रहा है, शाम के इस पहर में भी एक उत्साह है उनको लेकर और इसीलिए लोग यहाँ पर और लोगों की मौजूदगी ये साफ दिखाती हुई कि पीएम को लेकर किस तरह का उत्साह यहाँ पर लोगों के मन में है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए बिल्कुल सही कह रही है। आज ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, एक झलक देखने के लिए और रोड पर खड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हैं, सभी लोग जो है उनको देखने के लिए जो एक उत्साह दिख रहा है, उनमें जो जोश दिख रहा है कि ऐसा लगता है जश्न का माहौल है, खुशियां हैं, खुशियों की लहर दिख रही है अहमदाबाद के सड़कों पे। जितना पूरा रूट है, आप जिधर से आंख उठाइए, जितना दूर तक उठाइए, मैं अभी सिविल लोकेशन से आया हूँ इसलिए कह रहा हूँ, दूर दूर तक देखिए तो आपको सिर्फ जन सैलाब दिख रहा है। उससे समझ में आता है कि कितनी लोकप्रियता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बराबर स्वयं कहा है कि हम एक सेवक की तरह है, उन्होंने एक मुख्यमंत्री की तरह भी सेवा की और जब प्रधानमंत्री बने तब भी देश की सेवा की। जनता इस बात को पहचानती है कि सही सेवक, सही जो नेता, सही लीडर वही होता है जो जनता के बीच में रहकर जनता के साथ उनकी दुख को बांटे, सुख को बांटे और जनता की लोकप्रियता को प्राप्त करे। आज इस बात का मिसाल है यहाँ पर अहमदाबाद की सड़कों पे कि उन्होंने इतने परिश्रम जो किए हैं, लोगों के साथ जुड़ के, लोगों के साथ उनकी तकलीफों में जो जितना मेहनत की है लोगों के साथ जुड़ने के लिए, वो आज दिखता है कि अहमदाबाद की सड़कों पे पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ, जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है, लोगों का हुजूम यहाँ पर उनके स्वागत के लिए, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं
मेरे बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनके काफिले के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला और लोगों का उत्साह जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला बिल्कुल हमारे पीछे और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक जोश और उत्साह जो गुजरात की जनता में अहमदाबाद की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, उसका एक भव्य नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 50 किलोमीटर का ये लंबा सफर जो इस रोड शो में पीएम तय कर रहे हैं और इस रोड शो में पीएम के काफिले के आगे आगे हम लोग चल रहे हैं। शाम का पहर हो गया है लेकिन फिर भी मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं और एक हुजूम है लोगों का जो दोनों तरफ सड़क के किनारे उनको देखने के लिए इंतजार कर रहा है। संजय जी, एक कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम सेफोलॉजी के नजरिए से देखें, पीएम और मोदी फैक्टर गुजरात में अब एक ऐसा फैक्टर बन गया है जो बीजेपी की बड़ी ताकत है और चुनाव दर चुनाव आजमाया भी गया है और चुनाव दर चुनाव शायद आने वाले वक्त में भी एक बड़ी चुनौती अन्य पार्टियों के लिए बनी रहे। बिल्कुल अंजना जी, अन्य पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, पीएम मोदी तो बहुत पॉपुलर है, ना तो गुजरात में न राष्ट्रीय चुनाव में कोई भी विपक्षी पार्टियां उनका काट ढूंढने में सफल हो रही है। कुछ राज्यों में तो ये जरूर है कि क्षेत्रीय लीडर प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सकते हैं जब कोई क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, जब कोई स्टेट के चुनाव होते हैं। लेकिन अगर हम 2022 के गुजरात के चुनाव की बात करें, इसके पहले यूपी, पंजाब, गोवा, अन्य राज्यों में चुनाव हुए और आने वाले समय में भी अन्य राज्यों में चुनाव होंगे और 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। इन सब चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और विपक्षी पार्टियां कुछ भी कोशिश कर लें उनकी पॉपुलैरिटी के मैच करने लायक नेता ढूंढने में असफल दिखाई पड़ते हैं। कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, बड़े अलग अलग पार्टियों के नेता अपने आप को नेशनल लीडर के रूप में पिच करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है हो जाए, लेकिन 2024 तक तो मुझे ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं पड़ता और बीजेपी को जो इलेक्टोरल गेन्स है वो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी से लगातार मिलता हुआ मुझे 2024 तक दिखाई पड़ रहा है।